उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, सरकार चुप है, टीवी वाले एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं और अखबार वालों की हिम्मत नहीं है वे लोग कलम उठा करके शिक्षा मित्रों के हक में एक शब्द छाप सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और आपके साथ मैं हूं नवीन कुमार नंदन। लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन बीते कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सरकार नहीं चाहती शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाए। सरकार नहीं चाहती इन लोगों को जो इनकी मांग है उन मांगों को मान लिया जाए। सरकार ये चाहती है सिर्फ कि इन लोगों को 10,000 रुपए गुजारा भत्ता मानदेय के रूप में दिया जाए। शिक्षा मित्र करते क्या हैं जानते हैं आप? अगर आपके आसपास कोई प्राइमरी स्कूल होगा तो आप वहां पर चले जाइए, वहां पर देख लीजिए जो परमानेंट टीचर हैं उनसे ज्यादा मेहनत शिक्षा मित्र करते हैं। टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती इन लोगों को परमानेंट किया जाए। अब बीजेपी से ही बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी के सांसद हैं, नाम है वरुण गांधी। इन्होंने ट्वीट किया है, कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों का योग्यता अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनाव में याद आते हैं? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। साल 2015 में भी मोदी जी पीएम थे। मोदी जी ने कहा था कि देखिए भैया, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए हैं और जो शिक्षा मित्र हैं इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इनका भला मैं करूंगा, इनका विकास मैं करूंगा। कितना भला हुआ मोदी जी? मेरा सवाल आपसे है, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। योगी जी, आपने कितना बदलाव किया? आपकी जो सरकार पहले चली थी, आपकी सरकार जो पहले थी उसमें जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनको आपने हटा दिया, यानी बदल दिया। नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की गई, लेकिन वे भी साहब कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। अगर बेहतर कर पा रहे होते हैं तो शायद इको गार्डन में इस तरीके के आंदोलन नहीं चल रहे होते हैं। विडंबना है हमारे देश की, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है और जो गुंडे हैं, जो आतंकी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वे लोग पठान फिल्म का विरोध करते हैं। वे लोग सिनेमा घरों में जाते हैं, वहां पर आग लगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लखनऊ के इको गार्डन जितना मैंने कवर किया, जितना मैं जान पाया कि अगर कोई भी व्यक्ति इको गार्डन से बाहर आंदोलन करता है, यानी जाकर के वो बीजेपी दफ्तर के बाहर, सचिवालय के बाहर या 5 कालिदास मार्ग पर, हालांकि वहां पर पूरी तरीके से पाबंदी है, वहां पर कोई बैठ नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि योगी जी जो है वहीं पर रहते हैं। लेकिन बीजेपी दफ्तर या शिक्षा मंत्री के आवास पर कोई आंदोलन करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है चंद मिनट के अंदर। सच्चाई यही है। तो अब इन शिक्षा मित्रों का क्या होगा? बड़ा सवाल यही है। इन शिक्षा मित्रों से मेरी फोन पर बात हुई। इन लोगों ने कहा वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे जानने की कोशिश की, क्या टीवी वालों ने आपकी खबर दिखाई? क्या अखबार वालों ने आपकी खबर दिखाई? उन लोगों ने कहा नहीं। मैंने पूछा फिर क्यों? उन लोगों ने कहा कि आपको पता ये सारा खेल जो है विज्ञापन का खेल चल रहा है, सारा खेल चल रहा है सरकार को खुश करने का। अगर ये लोग हमारी खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार हो सकता है इनसे नाराज हो जाए। कुल मिलाजुलाकर सच्चाई यही है कि टीवी, मीडिया और अखबार वालों से आमजन काफी गुस्सा हैं, शिक्षा मित्र काफी गुस्से में हैं, क्योंकि टीवी वाले सिर्फ दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, भुखमरी की बात नहीं होती टीवी पर, बेरोजगारी की बात नहीं होती। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं शिक्षा मित्रों की आवाज कोई टीवी चैनल वाला उठाएगा?
इंडिया इंटरनेशनल न्यूज ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके हक और हुकूक की आवाज बुलंद की जाती है और हम कोशिश करते हैं सत्ता से सवाल पूछने की, क्योंकि आजकल पता है जो पत्रकार सत्ता सवाल पूछता है उसका किस तरीके से हश्र कर दिया जाता है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। शिक्षा मित्रों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? सरकारें बदल गई, चीजें बदल गई, लेकिन शिक्षा मित्रों के हालात नहीं बदल रहे हैं। हम साल 2023 में आ गए, जनवरी का महीना है, आधा जनवरी खत्म होने को है, शिक्षा मित्र सड़क पर हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में शायद आप घरों से बाहर नहीं निकलते होंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा मित्र सड़कों पर हैं, इको गार्डन में हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपकी आवाज़ आपके दोस्तों तक, आपके परिवार के सदस्यों तक पहुंच सके। धन्यवाद।